सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 44। विचार क्रांति ही एकमात्र उपचार है। आइए नेत्र बंद करें, गुरु शक्ति का आवाहन करें और परमात्मा से प्रार्थना करें। उस प्रभु से पूरे दिल से, पूरे मन से कहें कि अब हमारा सब कुछ आपका है, हमारा अस्तित्व आपको समर्पित है। हमें श्रेष्ठ भाव, श्रेष्ठ विचार दीजिए ताकि ये मनुष्य जीवन सार्थक हो सके। और इस स्वाध्याय के माध्यम से, किसी भी श्रेष्ठ स्वाध्याय के माध्यम से हम सभी के जीवन में एक नया उजाला आ सके। और केवल मेरे या एक के नहीं, अनगिनत लोगों के जीवन में सबके लिए प्रार्थना कीजिए। जहाँ भी आपको लगता है कि आपके आसपास कोई ऐसा है जिसे सद्बुद्धि की आवश्यकता है, जिसे प्रेम की आवश्यकता है, जिसे करुणा की आवश्यकता है, तो भावना कीजिए कि वो सब लोग इस स्वाध्याय तक पहुँच रहे हैं, इसको सुन रहे हैं और उनके अंतःकरण में वो बदलाव आ रहा है। और ऐसे सभी लोगों के लिए पूरे दिल से प्रार्थना, एक गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत ही खूबसूरत स्वाध्याय चल रहा है, बहुत ही डिफरेंट स्वाध्याय चल। स्वाध्याय में गुरुदेव हमें क्या समझा रहे थे? पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने बताया कि खाली दिमाग शैतान का घर है और अब हमें समझदारी की आवश्यकता है। और कौन सी समझदारी की आवश्यकता? ऐसी समझदारी की आवश्यकता जो हमारे जीवन की समस्याओं को सुलझा सके, जो समाज की समस्याओं को सुलझा सके, जो अपने युग की समस्याओं का समाधान कर सके। और उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमको आध्यात्मिक जीवन जीना पड़ेगा। आध्यात्मिकता की परिभाषा क्या है? अगर हम इसको जानना और समझना चाहते हैं तो अपने मन की चालाकियों को अगर हम समझ जाए ना, तो हम आध्यात्मिकता की ओर बढ़ रहे हैं। और अगर हम दूसरे के मन की चालाकियों को देखने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर जो है हम आध्यात्मिकता की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, हम दुनियादारी की ओर बढ़ रहे हैं। और जितना ज़्यादा हमें दूसरे के दोष दुर्गुण दिखने लगते हैं, हम उतना ज़्यादा दुनियादारी की ओर बढ़ते हैं। लेकिन आध्यात्मिकता मतलब अपने निकट जाना। जितना हम अपने अंदर चले जाएंगे, जितना हम अपनी कमियों को चेक करेंगे, पहले तो देखनी पड़ेंगी, देख के बाद एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी और एक्सेप्टेंस के बाद उनका रिफाइनमेंट करना पड़ेगा, इनर ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो हमें उस जर्नी पर जाना ही है। आज नहीं जाएंगे, 100 साल बाद जाएंगे, 100 साल बाद नहीं जाएंगे, 1000 साल बाद जाएंगे, लेकिन हर आत्मा को उस यात्रा से होकर गुजरना ही है जहां अपने भीतर झांकने की यात्रा शुरू होनी चाहिए। अब गुरुदेव कह रहे हैं कि अब इस गुलामी से बाहर आ जाओ। कौन सी गुलामी से? इस दुर्बुद्धि की गुलामी से बाहर आ जाओ, छोटी सोच से बाहर आ जाओ जिसने हमारे कण कण को दूषित कर दिया, विकृत कर दिया, सब कुछ गड़बड़ा दिया। और गुरुदेव हमें वो श्रेष्ठ शिक्षण दे रहे हैं। आगे गुरुदेव लिखते हैं, साथियों, अपने युग निर्माण योजना के युग परिवर्तन के कार्यक्रमों में पहला स्थान इसी को दिया गया है। हमने ये कोशिश की है कि इस तरह के विचारों की एक धारा और उसकी एक पद्धति की संहिता का निर्माण किया जाए जो मनुष्य के गलत सोचने के स्थान पर सही सोचने का मार्गदर्शन कर सके। मैंने ढेरों पुस्तकें पढ़ी हैं, लेकिन ऐसा साहित्य नहीं मिला जो आदमी को और उलझन में डालने की बजाय उसे सही सोचने का तरीका सिखाए। सही सोचने का तरीका सिखाने के लिए युग निर्माण योजना ने ऐसा साहित्य, ऐसी विज्ञप्तियां, ऐसे ट्रैक्ट कम मूल्य पर छापे हैं जिनको पढ़ने के बाद आदमी को स्वतंत्र चिंतन की दिशा मिले, आदमी को यह प्रकाश मिले कि हमारे सोचने का सही तरीका क्या है, समाज की समस्याओं का वास्तविक स्वरूप क्या है, व्यक्ति की उलझनों का सही स्वरूप क्या है। अब देखो गुरुदेव, ये जो जन्म शताब्दी पुस्तक माला हम पढ़ते हैं, ये जो है 3 रुपए की हार्डली है एक पुस्तक माला। अब आप सोचो कि क्या ही रेट है? कोई भी रेट नहीं है। और गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं कि क्या करना है ये तो बहुत लोग बता रहे हैं, बहुत लोग बताते हैं। कैसे करना है ये गुरुदेव के साहित्य में आपको मिल जाएगा। अरे क्रोध नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करनी, गुस्सा नहीं करना, सब हर कोई बताएगा आपको कि इंद्रिय संयम करना है। ये करना है तो पता चल गया कैसे करें। हमको पता है कि हमको करना है पर हमसे हो नहीं पा रहा। तो यहाँ पर टूल्स मिलते हैं। गुरुदेव के स्वाध्याय में आपको धीरे धीरे वो टूल्स मिलेंगे, ट्रिक्स मिलेंगी, टेक्निक्स मिलेंगी। आप जन्म शताब्दी का पूरा लिंक सुन लीजिए। आप जितने भी चैनल पर किताबें हैं, और एक किताब है सफल जीवन की दिशा धारा, उसमें बहुत सारे टूल्स और टेक्निक्स डिस्कस किए हैं जो यूथ के लिए है स्पेशली। और हम सभी कहीं ना कहीं यूथ है, तो आप भी सुनिए। उसमें आपको बहुत सारे पेरेंटिंग टिप्स मिलेंगे, टूल्स और टेक्निक्स मिलेंगे जहाँ हमने ये डिस्कस किया है। और अगर आप इंडिविजुअली समझना चाहते हैं आपके जीवन, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, हमारी डिटेल पीछे मिली है। अगर आप इंडिविजुअल सेशंस चाहते हो कि हमें इंडिविजुअल काउंसलिंग चाहिए, इंडिविजुअल अपनी समस्या को रखना है कि यहाँ हम जूझ रहे हैं, इससे कैसे बाहर निकले, तो यू कैन ऑलवेज कम अप। आप हमेशा अप्रोच कर सकते हो। और यही प्रयास है कि एक एक के जीवन में जहाँ जहाँ तक गुरु शक्ति ले जा सकती है वहाँ तक ले जाए। और सफल जीवन की दिशाधारा किताब से तो आपको बहुत सारा रास्ता मिलेगा, क्योंकि वहाँ छोटे छोटे प्रैक्टिकल टिप्स हैं
जो हमारे लोअर इमोशंस को हाई करने में हेल्प करते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं हम किसी भी समस्या को तब तक नहीं सुलझा सकते जब तक हम उसका कारण नहीं जानेंगे, कि उसका स्वरूप नहीं जानेंगे। तो हमको अपने जीवन की कोई भी समस्या अगर आप जीवन में अभी फेस कर रहे हैं तो आप ये जानिए कि समस्या है क्यों, मूल कारण क्या है उसका, समस्या का स्वरूप क्या है। क्या हमने कोई बहुत छोटी प्रॉब्लम को बहुत बड़ा तो नहीं बनाकर देख रहे हैं, हम कहीं राई का पहाड़ बनाकर तो नहीं देख रहे हैं। क्या हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, क्या हम उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपने थॉट प्रोसेस के साथ, अपने विचार के साथ। मोस्टली समस्या कहाँ से आती है, मोस्टली समस्या तब आती है जब हम दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं। आपके जीवन की कोई भी समस्या क्या आपसे इंडिविजुअली रिलेटेड है, आप जाओ अभी चिंतन करो, आपको 2-4 लोग मिल जाएंगे। मेरे जीवन की समस्या मेरे बच्चे के कारण, मेरे जीवन की समस्या मेरे पति के कारण, मेरे बॉस के कारण, मेरे एम्प्लॉयज़ के कारण, मेरी मेड के कारण, मेरी सास के कारण, मेरे ससुर के कारण। दुनिया के उसके चारों तरफ कोई ना कोई चेहरा होगा। यानी आप चाहते हो कि आप किसी दूसरे को कंट्रोल कर लो। ऐसे कैसे संभव है? क्या कोई आपको कंट्रोल कर पाया आज तक? जब कोई आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहा और फिर आपने अपनी खुशियों की चाबी किसी और के हाथ में इस तरह कैसे दे दी कि आप दुखी हो क्योंकि सामने वाले का बिहेवियर XYZ है, उसका बिहेवियर ठीक हो जाए तो आप सुखी हो जाओगे, और सामने वाले का बिहेवियर पूरी लाइफ भी ठीक ना हो तो क्या आप जीवन भर दुखी रहोगे? क्या आपने ये सोच के रखा है कि हमको दुखी रखना है अपने आप को? विचार करके देखिए। ये एक केवल आपको एक हिंट दिया है कि हमें विचार करना है, हमें समझना है कि हम किस दिशा जा रहे हैं, हमको वहां से बाहर आना है। और जब हम इन सब चीजों से बाहर आ जाएंगे ना तो अपने आप हमारा कारण शरीर जागृत होने लगेगा, हमारी भाव संवेदनाएं जागृत होंगी और अपने आप हमारे को श्रेष्ठ विचार मिलेंगे। आप चिंतन तो श्रेष्ठ पर रखिए। हम जिसके ऊपर चिंतन करते हैं, जैसा चिंतन करते हैं, हम वैसे बन जाते हैं। तो अब दुनियादारी की ओर नहीं बढ़ना, अब समझदारी की ओर बढ़ना है। दुनियादारी बहुत कर ली, दुनियादारी करके कुछ हासिल तो नहीं हुआ। तो आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, चलो समस्या को समझो, समाधान पर फोकस करो। आगे राह मिल जाए तो बीमारियों का, अगर हमें यह राह मिल जाए, यह रास्ता मिल जाए कि समाधान क्या है, तो सारी बीमारियों का निदान हो जाएगा। समाज में फैली हुई विकृतियों का एकमात्र कारण है मनुष्य की गलत सोच। अगर गलत सोचने की बात को आदमी जान ले और सही सोच शुरू कर दे तो फिर मजा आ जाएगा। कैसे मजा आ जाएगा? ऑब्वियसली आप परमानेंट हैप्पी हो जाओगे, परमानेंट ब्लिस की तरफ चले जाओगे। सारा खेल ही सोच का है। सोच बदल गई तो हैप्पीनेस है ही है। और सोच कौन बदल सकता है? आपकी सोच को केवल आप बदल सकते हो और कोई नहीं बदल सकता। अब इसके लिए करना क्या है? प्रयास। क्या प्रयास करना है? युग निर्माण योजना द्वारा अपने ज्ञान यज्ञ के माध्यम से संपर्क रखने वालों से यह प्रार्थना की गई है कि लोगों को अपने समय का एक अंश, अपने धन का एक अंश निकालना चाहिए। उसे इस बात के लिए खर्च करना चाहिए कि लोगों के विचार करने का क्रम किसी तरीके से बदल दिया जाए, सुधार दिया जाए। समयदान, अंशदान की यह आवश्यक शर्त लगाई गई है। प्रयत्न यह किया गया है कि इस संगठन से प्यार रखने वाला हर सदस्य उसकी सदस्यता शुल्क के रूप में 1 घंटे का समय दिया करे और कम से कम 1 रुपया तो दिया ही करे। 1 रुपया कोई बड़ी रकम नहीं होती। गरीब से गरीब और अमीर से अमीर आदमी के लिए कुछ मुश्किल नहीं। अगर उसके मन में इसकी महत्ता समा जाए तब, अगर महत्ता समाई नहीं तो एक कानी कौड़ी भी भारी मालूम पड़ती है। अब गुरुदेव क्या कह रहे हैं? गुरुदेव देने का भाव जगा रहे मन में। क्यों? क्योंकि जब हम देते हैं तो जो हम देंगे वो हम पाएंगे। इसके ऊपर 2 जन्म शताब्दी पुस्तक माला है, बोया गाटा का सिद्धांत और पाना है तो देना सीखो। 2 जन्म शताब्दी पुस्तक माला मिल जाएंगी। अब प्रयास क्या करना है? अगर आपको इन ऑडियो से कुछ लाभ मिल रहा है तो हमने सुना, अपने जीवन में इम्प्लीमेंट किया और खत्म बात? क्या यहीं पर खत्म हो जाती है? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम फिर जिस चीज़ से हमारे जीवन में परिवर्तन आया उस चीज़ को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं? क्या केवल हम इतना ही कर सकते हैं? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम अपना समय दें? सबसे इम्पोर्टेंट है समय। क्या हम 1 घंटा रोज भी श्रेष्ठ कार्यों के लिए नहीं निकाल सकते? क्या निकालना है? आपके पास बहुत सारी प्रतिभा है, उस प्रतिभा को बांटिए। कुछ नहीं समझ में आए ना तो अपने घर में स्वाध्याय सत्संग की व्यवस्था रखिए, लोगों को बुलाइए। नंबर ऑफ पीपल पर मत जाइए। आप 100 में से 100 को बुलाओगे तो 1 आएगा, ऐसा रेशियो मान लो। तो अगर 1 भी आ रहा है तो आपके पास एक क्रीम तो आई। कोई अच्छी पुस्तक निकाली और बैठ के उसका स्वाध्याय साथ में कीजिए। क्या पता कुछ मिल जाए, चिंतन मनन। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो यूट्यूब से अच्छे स्वाध्याय निकाल के प्ले कर लीजिए। आजकल तो ये भी पॉसिबिलिटी है। गिफ्ट्स में बुक्स देना शुरू कर दीजिए। कौन सा? साहित्य देना शुरू करना है। बुक्स का मतलब नॉवेल्स नहीं। जब भी कहीं कोई गिफ्ट दे, साथ में एक किताब गिफ्ट में दे तो लोगों के चिंतन और चरित्र में बदलाव आएगा। ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाइए, जो आपको अच्छा लग रहा है उसको लिखिए और लिखकर बांटिए। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं। और उसके बाद
₹1 रोज, एक गुल्लक बना लीजिए, घर में संस्कार भी पड़ता है, ₹1 रोज डालिए। कभी बच्चे से डलवा दिया, कभी किसी से डलवा दिया। छोटा सा बच्चा शुरू से डालेगा तो पूछेगा, मम्मा ये क्या कर रहे हैं, पापा हम ये क्या कर रहे हैं? बेटा हम अंशदान निकाल रहे हैं, इस समाज के प्रति हमारा कुछ ऋण है, उस पैसे को श्रेष्ठ कार्य में खर्च कीजिए। ये एक तरीका है सोच बदलने का। जब हम ये सब करेंगे तो हमारी सोच बदल जाएगी, हमारे विचार बदल जाएंगे, क्योंकि हमारी भावनाओं में देने का भाव आ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, स्वाध्याय को सुनिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। अगर आपने आज कोई स्वाध्याय सुना है तो उसमें कोई एक लाइन तो होगी। अगर आप पूरा 10-15 मिनट का, 10 मिनट का होता है ऑडियो, लेकिन और अगर आप 10 मिनट तक आ गए हैं, 12 मिनट तक आ गए हैं, इसका मतलब कोई चीज़ है जो आपको खींच रही है और आपको पूरा सुनवा रही है। तो अगर आप यहाँ तक सुन गए तो कोई एक लाइन जरूर होगी जो आपकी चेतना को स्पर्श करेगी, जो आपको लगेगा कि अरे हमारे जीवन में ये आने की आवश्यकता है। उसको कहीं नोट कर लीजिए और दिन भर उस पर चिंतन कीजिए कि अब मुझे मिल गया सूत्र, मुझे इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। वैसे भी तो हम व्यर्थ का चिंतन करते हैं दिन भर, दुनियादारी पे चिंतन करते हैं। अब दुनियादारी छोड़कर आध्यात्मिकता पर चिंतन कर लेते हैं। इससे ज़्यादा और कुछ चाहिए क्या जीवन को? तो आज के लिए इतना ही स्वाध्याय, आगे का कल पढ़ते हैं। सभी की चेतना को कोटि कोटि नमन और गुरु शक्ति का और आप सभी का बहुत बहुत सारा धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।